हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक है, सब कुशल मंगल है। तो बच्चों, आज हम बिल्कुल नई एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं 10.2, जिसका आपको मैंने बेसिक लास्ट क्लास में पढ़ाया था और बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। तो 10 चैप्टर, सच में 10 चैप्टर बहुत छोटा है। आपका 10th अगर समझ में आ गया तो 11th भी बिल्कुल समझ में आ जाएगा। 10th और 11th एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो बिल्कुल छोटी सी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन 19 तक क्वेश्चन है, बहुत जल्दी हो जाएंगे क्वेश्चन। तो आज पूरा फोकस 10.2 पे रखते हैं। पहले क्वेश्चन में ध्यान दो, क्या लिखा है। कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। आपके पास कुछ वेक्टर्स गिवन है, इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। देखो, जैसे ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। बेटा, मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब तो होता क्या है। वेक्टर हम क्यों पढ़ते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड भी इन्वॉल्व हो प्लस डायरेक्शन, याद है। तो इस क्वेश्चन में केवल क्या कर रहा है, इस वेक्टर जो दे रखा है वेक्टर फॉर्म में, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड लाइक डिस्टेंस बताया था आपको मैंने, डिस्टेंस हो गया, और बताओ टाइम, ये सब क्या है, मैग्नीट्यूड होता है। तो मुझे जानना है मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखो इसके साथ क्या छुपा हुआ है, कुछ ना हो तो क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इट इज कॉल्ड √3। बाकी दोनों भी सेम ऐसे ही कर लोगे। कैसे करना, बी का सी का खुद करना, होमवर्क है। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड खुद निकालना, सी वेक्टर मैग्नीट्यूड खुद निकालना। क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दो, ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। कह रहा भैया 2 वेक्टर बता दो जिसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो पहले आप अपने माइंड पे फोकस करो कि कैसे, कौन से 2 वेक्टर मैं लिखूं। बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कोई 2 बताने हैं। देखो, जैसे सपोज एक काम करो बेटा, इसी का एग्जांपल ले लो। आई ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालते हो तो कितना आंसर आया अभी, √3। अब आपको एक ऐसा वेक्टर सोचना पड़ेगा जिसका भी मैग्नीट्यूड क्या आना चाहिए, √3। समझ में आया कॉन्सेप्ट। तो सोचते हैं, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, क्या इसका मैग्नीट्यूड भी कितना आएगा, चेक करो। 1 का स्क्वायर माइनस 1 का भी स्क्वायर, हाँ जी, और बताओ 1 का स्क्वायर, तो ये भी तो √3 आएगा। चेक कर लो, क्योंकि माइनस का भी वो स्क्वायर करो तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है। तो देखो ध्यान देना, 2 डिफरेंट वेक्टर है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान दो। राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। देखो ऐसे 2 डिफरेंट वेक्टर बताने हैं जिनका डायरेक्शन सेम होना चाहिए। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, ए वेक्टर है ये, ठीक है, और ऐसे ही क्या दे रखा बच्चों, बी वेक्टर। दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम डायरेक्शन में है, और दोनों ही कैसी पैरेलल है। तो क्या बोलोगे कि सर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर। आपको मैंने इसी कंडीशन बताई थी, बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा क्या होना चाहिए, ए वेक्टर, ठीक है। लेट फॉर एग्जांपल समझना, ए वेक्टर आपने मान लिया बच्चों, जैसे आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये आपने क्या लिया, ए वेक्टर। बी वेक्टर आपने ले लिया 2i कैप 2j कैप 2k कैप। अगर 2 कॉमन ले लो, i j k, ठीक है। तो एक बात फील करना, b वेक्टर इज इक्वल टू 2 की जगह क्या यूज हो रहा है, लैम्डा, कोई भी नंबर हो सकता है, नॉन जीरो नंबर्स। तो लैम्डा की जगह 2 है, और ये पूरा चेक करो क्या है, ये पूरा ए वेक्टर, यस या नो। तो बन गई ना फॉर्म कोलिनियर की। तो हमें 2 एग्जांपल देने थे, तो मैंने एक एग्जांपल इसका दिया और एक एग्जांपल इसका दिया। ये दोनों के दोनों कैसे हैं, तो क्वेश्चन में लिखा क्या है, सेम डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। आई प्लस जे प्लस के कर दो, और नीचे फिर कोई डिजिट लगा दो, 2 2 2 लिख दो, 3 3 3, जो भी आपको एग्जांपल ठीक रहे वो कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट द वेक्टर्स 2i प्लस 3j 2i कैप प्लस 3j कैप एंड xi कैप प्लस yj कैप आर इक्वल। 2i कैप 3j कैप इज इक्वल टू xi कैप
वाई जे कैप। देखो जब दो वेक्टर आपस में इक्वल है तो उनके आई के साथ वाले स्केलर कंपोनेंट भी इक्वल होंगे, जैसा नो। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या निकल के सामने आ रहा है, ये किसकी जगह है, तो x इक्वल टू क्या गया 2। और अगर मैं j वाले की बातचीत जैसे करूं तो y इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा 3। कोई डाउट मन में, इसे कॉपी करो फिर आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट दिस एंड टर्मिनल पॉइंट दिस। आपको एक दो पॉइंट गिवन है बच्चों, क्या क्या गिवन है, इनिशियल पॉइंट दे रखा है और टर्मिनल पॉइंट दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये इनिशियल पॉइंट हो गया 2,1 और -5,7, ठीक है। ये आप लिख सकते हो ए और यहाँ पे लिख सकते हो बी। अब वो क्या निकालना है, ए बी वेक्टर। एक बात बताओ, आपको मैंने पढ़ाया था जब दो पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं तो वेक्टर फॉर्म कर देती x2 - x1, यस या नो, यस। तो एक काम करो, से लिख लो x1 y1 x2 y2। तो बेटा x2 कितना है यहाँ पर, x2 - x1 i कैप प्लस y2 माइनस क्या होगा, फिर चेक करो 7 - 1 j कैप i j। दो ही बातें हैं तो कुछ है ही नहीं, के की तो बात होगी नहीं, थर्ड पॉइंट ही नहीं है, ठीक है। -7 i कैप, साथ में से एक गया 6 j कैप। आप अगर आपसे हम पूछो भैया स्केलर क्या है यहाँ पर, तो -7,6 और वेक्टर फॉर्म पूछो तो क्या जवाब दोगे, -7 i कैप प्लस j 6 j कैप। कोई डाउट यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर। ए गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, सी वेक्टर गिवन है। आपको ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर का सम निकालना है। पहले लिख लेते हैं, ए आई कैप -2 j कैप प्लस के कैप, बी दे रखा है -2 i कैप 4 j 5 k 6 i कैप -6 j कैप -7 k कैप। तो ध्यान देना, आपको बच्चों निकालना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का सम। देखो यहाँ ध्यान देना, डायरेक्ट हम कर सकते हैं। ये आई के साथ क्या 1 + 1 2 और 2 में से माइनस करेंगे क्या बचेगा 0 y कैप, खत्म। अब यहाँ के जे को देखो, -2 j और -6 j कितना होता है -8 j और +4, वेरी गुड -4 j। आगे देखो 1 और 5 6 प्लस 6 में से -7 करेंगे क्या आएगा -1, तो -1 k कैप। मुश्किल था, हाँ जी, बस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर करना है कुछ क्वेश्चन। हाँ जी हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान देना। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा ध्यान देना, आपके पास ए वेक्टर क्या गिवन है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। देखो समझो, फील करो क्वेश्चन को। उसमें क्या कह रहा है, फाइंड द यूनिट वेक्टर। आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, क्वेश्चन मार्क। याद है, याद करो फॉर्मूला क्या लिखवाया था इसका, यूनिट वेक्टर हमने लिखवाया था ए वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो आपके पास ए वेक्टर तो गिवन है लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं दे रखा, तो पहले काम करो निकाल लेते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 8 कहाँ से हो गया 6 होगा ना 6। आपको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो देखो आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप डिवाइड बाय √6। इसको आप अलग अलग भी कर सकते हो ऐसे। कोई डाउट यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान देना, 7 था नहीं, हाँ। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू वेक्टर वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। आपके पास बच्चों पी एंड क्यू पॉइंट्स आर गिवन क्वेश्चन नंबर 8 में।
P क्या गिवन है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। एक काम करो, ये P है और ये Q, पहले आप P Q वेक्टर निकाल लो। ठीक है, कैसे निकलेगा जैसे बताया भी आपको मैंने यहाँ पर, हाँ है ना, x2 माइनस एक्स वन। तो देखो 4 माइनस 1 आई कैप प्लस 5 माइनस 2 जे कैप, आगे बताओ 6 माइनस 3 के कैप। कोई डाउट आता है? 3 आई कैप 3 जे कैप 3 के कैप। पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो रूट में क्या जाएगा 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, हाँ जी 9 प्लस 9 प्लस 9 9 3 27, 27 को क्या बोलोगे आप 3√3, समझ में क्यों 3 का स्क्वायर 9 3 27। अब आपको इसके अंदर क्या निकालना है यूनिट वेक्टर निकालना है। तो पी क्यू वेक्टर यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा दिस 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप और डिवाइड बाय 3√3 अपॉन में भेजेंगे तो आई अपॉन में √3, 3 से 3 सब में कैंसिल हो जाएगा प्लस के कैप अपॉन में √3। इसे कॉपी करो। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे ध्यान दो। 4 गिवन वेक्टर, ए वेक्टर गिवन है बी वेक्टर गिवन है, मिल गया। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो सबसे पहले बच्चों को एक काम करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ए वेक्टर बी वेक्टर क्या गिवन है लिख लेते हैं। 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप माइनस आई कैप प्लस जे माइनस के। हाँ जी, देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर 2 में से बन गया 1, तो ध्यान दो इधर जे में से जे कैंसिल हो जाए, क्या बचेगा 0 से बचेगा, कुछ बचना ही नहीं है। लिखो चाहे मत लिखो, ऐसे लिख दो, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा। आपको इनका फटाफट से मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो √1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर √2 आ जाएगा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का देखो यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो दिस आई वेक्टर प्लस ओ 0 जे वेक्टर प्लस 1 के वेक्टर अपॉन में √2। ठीक है, तो ध्यान देना, आप इसे लेट कर लो सी वेक्टर। ठीक है, तो सी वेक्टर क्या निकालना है बच्चों, आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या था आपको मैंने, सी वेक्टर अपॉन में सी का मैग्नीट्यूड दिस, तो आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 1 के कैप अपॉन में √2। इसे यहीं छोड़ दो चाहे डिवाइड में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10th में देखो क्या लिखा है, फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर 5 आई कैप, ठीक है, माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप विच हैज़ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। आपको उसका मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है 8 यूनिट्स दे रखा है। तो वो इस तरह से बात है, कुछ समझते हैं पहले। 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 5 6 7 और 8। ठीक है, समझ में आ गया। टोटल हम बात करें तो आपने क्या जवाब दिया कि सर 8 यूनिट का मैग्नीट्यूड है इसके अंदर, मिल गया। अगर मैं यहाँ तक की बात कर लूँ, पहले हमारा मेन कॉन्सेप्ट कभी इस पे ही है, अभी फर्स्ट वाले की। अगर मैं सर क्या निकाल लूँ, मैं इसका निकाल लूँ यूनिट वेक्टर निकाल लूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ का यूनिट वेक्टर निकाल लूँ और उसे 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या टोटल का नहीं आ जाएगा। ठीक है, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो लिखा क्या है, ए वेक्टर आपके पास गिवन है 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो,
5 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 25 और 1 का -1 का स्क्वायर 1, 25 और 1 26, 26 और 4 30। अब आपको निकालना है ए वेक्टर का, आपको निकालना है ए यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर के लिए आपको दिस अपॉन में √30। आपको निकालना है मैग्नीट्यूड, क्या गिवन है 8 यूनिट्स। तो आपको इस वाले आंसर को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपॉन में √30। कोई डाउट किस बच्चे के मन में यहाँ तक, इसे नोट करो। 11 पे ध्यान देना। शो दैट द वेक्टर्स 2i कैप -3j कैप प्लस 4k कैप एंड -4i कैप प्लस 6j कैप -8k कैप आर कोलिनियर। आपको ये तो शो करना है कि ये दोनों वेक्टर आर कोलिनियर है कि नहीं। पहले मुझे अब ये बताओ कोलिनियर कंडीशन क्या होती है। हाँ जी, ए इक्वल्स टू, आपने क्या बोला कि दोनों पैरेलल होने चाहिए, यस या नो, पक्का, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन 11 पे ए वेक्टर क्या गिवन है, चेक करते हैं। 2i -3j प्लस 4k कैप, बी दे रखा है 4i कैप 6j कैप -8k कैप, ठीक है। देखो अगर बी वाले में से कुछ कॉमन दिख रहा है चेक करो, -2, तो अब अंदर क्या बचेगा 2i कैप। अगर माइनस बाहर ले जाऊंगा तो पॉजिटिव वाला भी कैसा हो जाएगा नेगेटिव 3j कैप, और नेगेटिव बाहर ले गया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, समझ में आया क्यों। नेगेटिव बाहर ले जाने से नेगेटिव वाले पॉजिटिव हो गए और पॉजिटिव वाले नेगेटिव हो गए। कोई डाउट यहाँ तक। एक बात बताओ बच्चों, -2 इस पूरे की जगह मैं क्या लिख दूंगा, चेक करो ए वेक्टर, हाँ है ना। तो क्या कह सकते हो कि सर बी वेक्टर जो है वो लैम्डा ए वेक्टर तो आ चुका है, चेक करो, और लैम्डा की क्या गिवन है -2। देयरफॉर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर। इसे कॉपी करो।